राधे राधे। जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। मैथ में इससे पिछला टॉपिक हुआ था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। रूल डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम नियम द्वारा ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको नियम पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनको हम शॉर्ट तरीके से नियम को लागू करके हम उसको सॉल्यूशन शॉर्ट तरीके से कर पाएँ, इसलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियम की। पहला नियम पढ़ ले रहे हैं, एक का नियम। एक का नियम। एक का नियम क्या कहता है? एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को, ठीक है, विभाजित कर सकती है और स्वयं से भी विभाज्य है। ओके, ठीक है, एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है तथा स्वयं से भी भाज्य है। ओके, आगे हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा। ओके, एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं, जैसे 25/1। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा एक से विभाज्य है। ठीक है, 35/1 और ले लेते हैं 17/1, 1/1 ETC। ठीक है, एक्स्ट्रा और भी सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले ले रहे हैं ताकि हम मतलब डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकें। ओके, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हम दूसरे नियम की बात करते हैं। इसको हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? नियम दूसरा, दो का नियम। दो का नियम किस तरीके से निकालेंगे? अब इसकी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसकी पावर कितनी करेंगे? हम 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम पावर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब पावर के हिसाब से पावर को ही हम देख के क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अब अगर पावर 1 है तो क्या करेंगे? बाद का एक अंक अपॉन किसका नियम निकालना है? हम 2 का नियम निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, आई होप सब समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा और भी हैं शॉर्ट तरीके जो 2 से विभाजित करने के होते हैं, या किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या 2 से कटने वाले अंक हों
अंक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक तो 0 हो गया, 2 हो गया, और क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे अगर अंक आ जाएंगे हमारे तो वो क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। ओके, ठीक है। आगे हम इसके हम देख लेते हैं कि 2 के नियम से हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं आगे। इसको हम आगे रफ करते हैं। ठीक है, 2 का नियम चल रहा है, इसको हमें इतना रफ कर दे रहे हैं। आगे हम क्वेश्चन को हम यूज करके देख ले रहे हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। पांच अंकीय संख्या जैसे 9, 8, 6, 5 को 2 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करो। 5 अंकीय संख्या, ठीक है, दी हुई है, को 2 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या हमको देखना है, यहाँ हमको पावर के बाद में फॉर्मूला बनाया है बाद का एक अंक, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले ही अंक को, इसके ही बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसको ही हम क्या करेंगे, भाग करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। जितना हमारा शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे तो सिंपली 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचा तो 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, टैट का इतना हार्ड नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है कि मतलब आपको कुछ कर ना मिले। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, सिलेबस 8 तक का ही पूछता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेगा, क्वेश्चन 2 की बात कर ले रहे हैं। 5 अंकीय संख्या 9854 x में x को 2 से विभाजित करने पर न्यूनतम व अधिकतम मानों का योग ज्ञात करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लो। 5 अंकीय संख्या को 2 से विभाजित करने पर न्यूनतम व अधिकतम मानों का योग ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या है, अधिकतम क्या आ सकता है यहाँ पर x की जगह, और न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम कम से कम क्या आ सकता है यहाँ पर हमको पता करना है। अब हमको पता क्या है, अब बाद का हम देखते हैं। ठीक है, बाद का अंक देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 0 आए या 2 से कटने वाली संख्या होगी तो हमारी 2 से विभाजित है। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या कर लो, विभाजित है कर लो यहाँ पर। तो न्यूनतम व अधिकतम मानों का योग ज्ञात करो। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 से विभाजित है तो न्यूनतम व अधिकतम मानों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या हम क्या 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 रख सकते हैं, यहाँ पर x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह क्या रख सकते हैं हम, 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। ठीक है 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो न्यूनतम क्या हो गया हमारा, न्यूनतम क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, न्यूनतम क्या हो गया, 0 हो गया, और अधिकतम क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा अधिकतम हो गया। अब इसका क्या पूछा है, योग पूछा है, तो हम इसका योग किस तरीके से करेंगे, 0 + 8। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगले बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आगे कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। पांच अंकीय संख्या संख्या 9865 x में 2 से विभाज्य है तो x के स्थानों पर संभावित मानों का योग क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, 5 अंकीय संख्या दी हुई है, इसमें 2 से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या क्या है हमारी, 2 से विभाजित है, कट रही है, तो x के स्थान पर संभावित मानों का योग क्या होगा। ठीक है, x के स्थान पर हम क्या क्या संख्या लिख सकते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया है कि लास्ट के अंक में बात करेंगे तो हम लास्ट के अंक में कौन कौन सी संख्या रखेंगे जो हमारी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसका क्या करना है, हमको योग करना है। जैसे x की जगह क्या पूछता है, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इसका क्या पूछा है, इसका योग पूछा है, तो इसका योग कितना हो गया, 4 2 6 6 6 12 12 8 20। ठीक है, 20 आंसर हो गया इसका। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अब आगे हम बात कर ले रहे हैं, 2 का नियम हो गया, 4 का नियम पूछ ले रहे हैं। ठीक है, 4 का नियम के बारे में बात कर ले रहे हैं हम। 4 का नियम, ठीक है, 4 का नियम। अब इसको क्या करेंगे, पावर में तोड़ देंगे, 2 की पावर 2 कर लेंगे। यहाँ पर 2 है तो हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे इसका, किस तरीके से बताया था मैंने कि अगर पावर 2 है तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक, ठीक है, यानी कि बाद के 2 अंक, किसका रूल है, ये 4 का रूल है, तो 4 से भाग कर देंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से तो हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब क्वेश्चन की, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस पे, इसके बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे संख्या दी हुई है 9865 को 4 से
विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ओके, ठीक है। ये संख्या दी हुई है, इसको 4 से विभाजित करने पर, ठीक है, शेषफल क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, बाद के कितने अंक देखेंगे? सिर्फ 2 अंक देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में ही बात करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग कर ले रहे हैं 4 से, लास्ट वाले को 8 5, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, कितना बचा? 0, ठीक है। 5 उतारा, कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा? 1 रिमाइंडर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इसमें क्या आया? 1 रिमाइंडर, एक आंसर आया हमारा। ओके, यहां पर सेम वही प्रोसेस करनी है। बाद के 2 अंक हैं तो बाद के 2 अंक के ही बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग करके देख लेंगे और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ओके, आगे हम बात कर ले रहे हैं और क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं कि किस तरीके से पूछ लेता है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन लगा के देखते हैं। क्वेश्चन 2, संख्या दी हुई है 98769x में 4 से विभाजित है तो x के स्थान पर संभावित मान क्या होंगे? संभावित मान क्या होंगे, या संभावित मान ज्ञात करो, ठीक है। x की जगह क्या करेंगे हम, अब इसमें मान रखे देखेंगे हम कि इसमें कौन सा मान हमारा पूरा विभाजित कर रहा है, कौन सा अंक हमको यहाँ पर रखने पर विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या, क्वेश्चन में क्या है, 4 से विभाजित है, ये वाली संख्या हमारी 4 से पूर्ण विभाजित है। बट हमको क्या करना है, x की जगह हमें जो भी संभावित मान आएंगे उनको हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या, अब क्या करेंगे हम, इसमें 4 के लिए क्या है फॉर्मूला, बाद के 2 अंक हैं तो 9x उठा लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 4 से भाग करेंगे, कितना है? 9x। अब हम यहाँ पर x की जगह लिखेंगे, क्या आएगा, ठीक है। अब पहले हम भाग करते हैं 9 को, 4 दूनी 8 हो गया हमारा, कितना बचा? 1 बचा। अब हम यहाँ पर क्या रखें जो हमारा 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब हम यहाँ पर मान रहे हैं कि 1 रखें तो 4 तिया 12 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 तिया 12 हमारा, ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, या यहाँ पर x की जगह 2 रख सकते हैं, ठीक है। और क्या रख सकते हैं इसकी जगह, और क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर 6 रख देते हैं तो हमारा 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो हमारा यहाँ पर ये हमारा 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 भी रख देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 4 चौक 16, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह 2 और 4 आ जाएंगे, ओके। इसमें संभावित मान x की जगह क्या आएंगे, 2 और 4। इसमें और भी पूछ लेता कि संभावित मानों का योग ज्ञात करो, तो योग कितना हो जाता, अगर पूछ लेता तथा योग भी फाइंड करना है तो योग कितना आता हमारा, 2 + 4 कितना हो जाता, 6 हो जाता, ओके।
कितना हो जाता, 6 हो जाता। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, आगे हम बात करते हैं। आगे हम 8 का नियम के बारे में बात कर ले रहे हैं। 8 का नियम भी इसी प्रकार से हम निकालेंगे, फॉर्मूला से बना के निकालेंगे, फिर उसका क्वेश्चन में यूज करेंगे। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 8 का नियम। 8 का नियम किस तरीके से निकालेंगे, 2 की पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पावर क्या है, 3 है, तो बाद के 3 अंक, 3 अंक किसका नियम है, 8 का नियम है, तो यहाँ पर 8 रख देंगे हम। ओके, आगे हम क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं अब कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से बनेंगे, बस इसकी पावर में क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है और इसको भाग करते हैं हम फिर। ठीक है, नियम के अनुसार ही हम कैलकुलेशन करते हैं सवाल में। ठीक है, संख्या दी हुई है 987685 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ओके, संख्या दी हुई है, इसको क्या करना है, 8 से विभाजित करना है। ठीक है, विभाजित करने के लिए क्या करना होगा, हमें बाद के 3 अंक को देख लो। ठीक है, ये रहे, इसको हम क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे। कहीं ऐसा मत कर जाना कि क्वेश्चन आ जाए अगर कंपटीशन में, ठीक है, तो शुरू से लेके सबको भाग करते रहें। बस हमको यही फार्मूला सीखा है इसलिए कि हम लास्ट के वाले अंक को ही देखेंगे। ठीक है, हमें नियम याद रखना है कि 8 के नियम में हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक से 8 को भाग करते हैं। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये लास्ट वाले 3 अंकों को डिवाइड कर देंगे, किससे, 8 से, 856। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 एकम 8 हो गया, 0 उतारा, 5 हो गया। अब भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 उतारेंगे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो गया। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 0 शेषफल आ गया हमारा, 0 रिमाइंडर। ठीक है, 0 रिमाइंडर, इसका 0 आंसर आ गया। ओके, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 आंसर आ गया। ओके, आगे हम और बात कर ले रहे हैं इस पे कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। संख्या दी हुई है 76543298 में 8 से विभाज्य हैं 8 से विभाजित हैं, तो x के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, x के स्थान पर क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करके देख लेंगे, कितने, 3 अंक को।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 का भाग करेंगे 805 x में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 कम 8, 0 बचा, 5 उतारा, 0 उतारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, ठीक है। 8 सत्ते 56 हो गया। ओके, एक तो हमारी 6 वैल्यू आ गई है एक्स की। और क्या रख सकते हैं यहाँ पर, 7 रख सकते हैं, और नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या आएगा, हमारा एक्स का मान कितना, 6 आ जाएगा। ओके, एक्स का मान 6 आ जाएगा। आगे हम नेक्स्ट नियम की बात कर ले रहे हैं, 16 का नियम। 16 के नियम में भी यही प्रोसेस है, सिर्फ क्या बाद के अंक चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 16 का नियम, दो की पावर 4 में तोड़ देंगे, ठीक है। बाद के 4 अंक अपॉन कितना आ जाएगा, 16 का नियम है तो 16 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं हम। संख्या दी हुई है 987653856 को 16 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब आगे हम क्या बात करेंगे, 4 अंक के कोई देखेंगे तो 4 अंक हमारे ये हैं, तो हम कितना इसको भाग करेंगे 16 से, कितना है 38 56, ठीक है। तो 16 दूनी 32 हो गया, कितना बचा 6 बचा, ठीक है। 16 3 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64 बचा, एक बचा 16, ठीक है। 16 एक कम 16, कितना बचा 0 बचा। तो इसमें क्या आया, रिमाइंडर 0 रिमाइंडर आया, ठीक है। क्या 0 शेषफल आया। ओके, आगे हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं कि और किस तरीके से पूछा जाता है। 9 अंकीय संख्या 7689676 x में 16 से विभाजित है तो क्या करना है, x के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लो। 9 अंकीय संख्या है 76589676 में, ठीक है, 16 से विभाजित करते हैं तो x के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 4 अंक ले लेंगे, ठीक है, 16 से भाग करके देख लेंगे।
यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 32, 16 3 48, 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा, यहाँ उतारा हमने 6, ठीक। तो कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पर हम क्या संख्या रखें, जो हमारा पूरा विभाजित हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि इस संख्या में 16 से विभाजित है, ये संख्या 16 से ऑलरेडी पहले से विभाजित है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, यहाँ पर 8 रख सकते हैं ना। 16 32, 16 3 48 हो गया, ठीक है। क्या आएगा, 0 आ जाएगा शेषफल। ओके, शेषफल की बात ही नहीं करी, यहाँ पर पूरा पूरा फिलहाल कट गया है। ओके, तो यहाँ पर हम 8 रख सकते हैं। 8 के बाद और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, x की जगह x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज 16 तक हो गया नियम, ठीक है। इसके बाद हम 5 का और 25 का, 3 का, 9 का, 11 का, ये सारे नियम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आराम से, एंजॉय से, मस्त से, आराम से पढ़ो और मेहनत करो, ठीक है। देखो, आज हमने पढ़ लिया है 2 का नियम पढ़ लिया है, 1 का नियम पढ़ लिया है, 4 का नियम पढ़ लिया है, 8 का, 16 का नियम पढ़ लिया है। ये सारे नियम हमारे हो गए हैं, ठीक है। कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम 5 का नियम पढ़ेंगे, 25 का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। 3 का नियम, 9 का नियम और 11 के नियम, इस नियम के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप सभी साथी को समझ में आ रहा होगा और सभी आराम से एंजॉय से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।